अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है 15 अगस्त। तो यहीं पे ना हम लोग सब तैयार हो रहे थे। एक्चुअली मैं हब्बी जी बोले कि हम लोग नाश्ता बाहर करेंगे, तो यहाँ पे मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, खुद रेडी हुई और हम लोग बाहर आ गए नाश्ता करने के लिए। हम लोग को एक्चुअली में कहीं दूसरी जगह जाना था, लेकिन बारिश इतनी होने लगी ना बाहर। आज ना बारिश भी सुबह से हो ही रही है, तो हम लोग ना यहाँ पास में ही एक होटल है तो वहीं पे आ गए थे। यहाँ का भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा। तो बस हम लोग यहाँ पे नाश्ता वाश्ता किए हैं, बच्चे भी साथ में थे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी टाइम के बाद, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम हम लोग ब्रेकफास्ट करने कब आए थे। डिनर तो बीच में किए भी थे अपने बर्थडे के टाइम, लेकिन ना ब्रेकफास्ट हम लोग का बहुत कम होता है क्योंकि अभी जी को टाइम ही नहीं मिलता। वो सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं अपने जॉब पे, तो हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते मतलब कभी भी बाहर जाके। और बहुत मज़े का नाश्ता रहता है और काफ़ी दूर भी नहीं है, सामने ही में है। चाहे तो हम हमेशा जा कर के हम लोग मतलब बीच में कभी संडे वनडे को कर सकते हैं। तो मेरे हब्बी जी का ना संडे को भी सेकंड हाफ में मतलब छुट्टी रहता है, फर्स्ट हाफ में वो उनको जाना रहता है, तो इसके लिए ना हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। तो बस बहुत ही मज़े का नाश्ता था। हम लोग यहाँ पे नाश्ता किए और आज मतलब मेरी किचन से भी छुट्टी हो गई थी। मैं बोली आज आज़ादी का दिन है तो मैं भी आज आज़ाद हूँ, लेकिन मैं आज़ाद बस कुछ देर के लिए थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए। लंच मुझे आकर के बनाना था और मैं घर आई, पर्स रखी और सीधा किचन में आ गई थी। बाहर चाय नहीं मिली थी तो मैं अपने लिए और हब्बी जी के लिए चाय बनाई। और उसके बाद ना आज मैं सोची कि चलो बिरयानी बनाते हैं। और मेरी बेटी जो है ना उसका कहना था कि मम्मा जी आप ना वो बनाइए, जो तिरंगा का कलर होता है ना उस कलर का आप बिरयानी बनाइए, ग्रीन और ऑरेंज और वाइट। तो मैं बोली ठीक है, आई विल ट्राई। तो बस यहाँ पे मैं वही बिरयानी बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा चूड़ी कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मुझे आप ही ला के दी, मेरी जो आप ही है ना वो ख़ुद के लिए ली ना, तो मेरे लिए भी लाई कि वाइट ड्रेस पहनना, इस पर ये चूड़ी पहनना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ये चूड़ी पहनी और माशाल्लाह से आप वीडियो में नोटिस कर सकते हैं कि चूड़ी कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं बस रेडी थी, बाहर से आई और बस वैसे ही किचन में आ गई, क्योंकि मुझे ना रेडी हो करके भी ना तैयार हो करके भी कुकिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। बट ये है कि थोड़ा सा ना गर्मी लगता है, उसी में प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही थी क्योंकि बिरयानी में थोड़ा काफ़ी प्याज लगता है ना, तो उसको पहले फ्राई कर लेते हैं। और कुछ प्याज छोड़ दी थी कि बाद में फ्राई करके फिर ऊपर से डालेंगे। और मुझे लगता है ना कि बस देश आज़ाद है और हम औरतें आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमें किचन से कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है। हम हाउसवाइफ जो है ना, हमारा काम 24 घंटा वाला होता है और बच्चे संभालना, घर संभालना। खैर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ही है और इस पर अल्लाह ताला ने अज़र भी रखा है, तो हमें खुशी खुशी काम करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब जो जॉब करते हैं ना, तो जो हमारे हस्बैंड होते हैं या भाई है या जो भी है, तो उन लोग को संडे को छुट्टी भी रहता है और हम औरतों को ना संडे भी छुट्टी नहीं रहता। इवन संडे को हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उस दिन ना बच्चे घर पे रहते हैं, हस्बैंड घर पे रहते हैं। ज़्यादातर लोग के हस्बैंड संडे को छुट्टी रहता है, बट मेरे हस्बैंड का नहीं रहता, वो अलग बात है। तो उस दिन मुझे लगता है ना कि ज़्यादा ही काम रहता है। खैर चलिए रेसिपी की तरफ। तो बस यहाँ पे सब मैरिनेट वगैरह हो गया था, कुछ देर में रख दी थी। तो मैरिनेट करके तो मैं पहले ही रख दी थी सारा गोश्त वगैरह को, चिकन को। उसके बाद इसमें प्याज ऐड की और उसके बाद ना जिसमें प्याज से हम लोग मतलब फ्राई किए थे ना, तो उसी में फिर ये सारा चीज़ को डाल देंगे और इसकी यखनी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से इसको डाल दी थी, इसको अच्छे से चम्मच से हिला देंगे। उसके बाद ना इसको ढक्कन लगा के कुछ देर छोड़ देंगे, क्योंकि इनको 1/4 गलाना भी रहता है और बाकी जो रहता है ना वो भाप में गल जाता है। चावल को भी 1/4 उसी तरह से गलाना रहता है और गोश्त को भी। तो बस यहाँ पर मैं नींबू वगैरह कट कर रही थी। और मुझे ना नहीं पता था एक न्यूज़ जो अभी मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुका है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे नहीं तो मैं जो भी कर रही हूँ ना वो मैं नहीं करती, क्योंकि ये सुनने के बाद ना कोई भी औरत का दिल नहीं चाहेगा कि वो आज़ादी सेलिब्रेट करे। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैं दिन भर इतना बिजी थी, मुझे ना मोबाइल देखने का, सोशल मीडिया में मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा देखने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं दिन भर काम की, बच्चे हब्बी जी सब घर पे थे और फिर शाम में हम लोग घूमने निकल गए। जब रात में मैं आई ना तो मुझे पता चला जो कोलकाता डॉक्टर रेप कांड जो हुआ है उसके बारे में, और सुन के मुझे इतना ख़राब लगा। मैं मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि या अल्लाह ये हमारे देश में हो क्या रहा है। मतलब हम किस चीज़ की आज़ादी मनाएं, हमें तो आज़ादी मनाना ही नहीं चाहिए, जबकि हम आज़ाद नहीं है ना, हम औरतें आज़ाद नहीं है कहीं भी कुछ भी। मतलब लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां ऐसा नहीं है कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती हैं या लड़कियां किसी के साथ घूमने जाती है तो ही उनका रेप होता है। ये डॉक्टर जो कोलकाता कांड जो हुआ है रेप, ये जो डॉक्टर थी ये बेचारी
मतलब 36 घंटा डॉक्टर मतलब न मरीज़ की सेवा करने के बाद, अपना ड्यूटी करने के बाद उसकी आँख लग गई, और आँख लग गई और उसके साथ रेप हो गया। तो मतलब हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। इंडिया में ना कोई भी औरतें सेफ़ नहीं है। आज ये कोलकाता वाला कांड, मतलब ये बात वायरल हो गया तो हमें पता चल रहा है हर रोज़, इवन हर घंटा रेप हो रहा है। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट एक औरत की, मतलब कहते हैं कि औरत को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये रिस्पेक्ट मिल रहा है हमें। जब तक गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लेगा, औरतें सेफ़ नहीं रह सकती है। मैंने एक न्यूज़ देखा अभी थोड़ी देर पहले, उसमें ये देखा कि 14 साल की बच्ची को घर से ले गया गैंग रेप के, उसके साथ 4-5 लोग थे और उसे टान कर घर से ले गया और उनके माँ बाप रोते रहें, बिलखते रहें। तो औरतें कहीं सेफ़ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं हैं या हॉस्पिटल घर में सेफ़ नहीं है, रोड में सेफ़ नहीं है। औरतें कहीं सेफ़ नहीं हैं। रात के अंधेरों में कहीं जाना तो दूर की बात है, औरतें घर के दिन के उजाले में नहीं जा सकती है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो कोई स्टैंड ले। जो मुजरिम है उसको ऐसा सज़ा दिया जाए कि वो ये नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे। ये करने से पहले सोचिए ना कितना बुरा लगा होगा ना। मतलब उस माँ पे, उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी जिसके बच्ची के साथ यही होता हो। वो तो जीते ज़िंदगी मर जाते होंगे। आप खुद अपने ऊपर रख के सोचिए कि कैसा फील होता है। मैं तो अल्लाह से यही दुआ कर, जिस टाइम से मैं सुनी हूँ ना, बस मैं यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों की, सबके माँ बहन बेटियों की हिफाजत करना। या अल्लाह तो अपने सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना अल्लाह पाक। ये क्या हो रहा है, मतलब इतना गंदा हो गया हमारा इंडिया, हमारा मुल्क इतना गंदा हो गया। एक औरत सेफ़ नहीं है, मतलब कुछ भी हो जा रहा है। हम घर से निकलने से पहले डरेंगे, हम अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले डरेंगे, हम कैसे भेजें। अभी मेरा मायका है जमशेदपुर में, वहाँ का एक न्यूज़ सुनी मैं कि 3.5 साल की बच्ची वैन वाले भैया उसको स्कूल छोड़ रहे थे या स्कूल से वापस लाते समय वो 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिए। सोचिए क्या 3.5 साल क्या उम्र होता है। मतलब इतनी हैवानी, इतनी जानवरियत हो गई है, क्या क्या बताएं। इतना जानवर आ गया आपके अंदर, इतने दरिंदे हो गए हैं आप कि एक मासूम बच्ची पे भी आपको रहम नहीं आया। क्या वो बच्ची आपकी बेटी भी उस उम्र की होगी ना, तो कम से कम आप ये सोच लेते कि वो आपकी बेटी जैसी है, बेटी जैसी ही समझना चाहिए। यार आप इस मासूम बच्ची के साथ क्या कर दिए, आपका रूह नहीं कांपा। इस तरह का न्यूज़ सुन करके हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बेटी बस पढ़ रही है, और अब तो लोग डर से बेटी को पढ़ाएंगे ही नहीं। बेटी जॉब नहीं करेगी, बेटी बाहर नहीं जाएगी तो बेटी क्या करेगी। इस तरह से हमारी बेटी सेफ़ नहीं है। अल्लाह ताला सब की बेटियों की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस शाम में हम लोग मॉल आ गए थे बच्चों को लेकर के, बच्चों का छुट्टी था तो बच्चों का मन करता है जाने का। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, अच्छा लगा। उसके बाद वापस आ गए, वापस आ करके घर गए। फिर वहाँ पे मतलब फिर आराम किए हम लोग। नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी था। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।